आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या सच में कानून सबके लिए बराबर है? क्या सिस्टम आम आदमी और खास आदमी के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। रायपुर से सामने आई दो खबरों ने पुलिस और प्रशासन व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पहला मामला भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा से ठगी का है, जहां आरोपी ने खुद को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पीए बताकर 10,000 रुपए ठग लिए और पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया। अब दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें, जहां एक आम आदमी जिसकी स्कूटी घर के अंदर से चोरी हो गई, सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला। चोर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाता रहा, चालान भी आते रहा, लेकिन 101 दिन बाद भी ना स्कूटी मिली ना चोर पकड़ा गया। तो सवाल यही है कि क्या वीआईपी मामलों में सिस्टम रॉकेट की स्पीड से दौड़ता है और आम आदमी की शिकायत फाइलों में धूल खाती क्यों रह जाती है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहले बात कर लेते हैं वीआईपी केस की, जहां भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा को एक फोन आता है। फोन करने वाला खुद को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पीए बताता है। बातचीत इतनी भरोसेमंद तरीके से की जाती है कि विधायक के स्टाफ से आरोपी के खाते में 2 बार पैसे ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं। पहले 4,500 फिर 5,500 रुपए। लेकिन जैसे ही आरोपी ने और पैसे की मांग की, विधायक को शक हुआ और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। बस फिर क्या था, रायपुर पुलिस हरकत में आई, लोकेशन ट्रेस हुई, टीम ओडिशा रवाना हुई और 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वीआईपी केस 48 घंटे में गिरफ्तारी और ओडिशा से आरोपी गिरफ्तार। मुझे किसी का फोन आया था कि मैं संबलपुर में पास में हूँ और मैं दिल्ली से आया और भुवनेश्वर जा रहा हूँ। मैं बोला भाई भुवनेश्वर जाने के लिए फ्लाइट है, आप गाड़ी से क्यों जा रहे हो? बोलने नहीं, रायपुर से लिया हूँ। फिर ड्राइवर से बात किया, ड्राइवर ने कहा कि राम मंदिर के पास रहता हूँ। तो मुझे लगा कि जाए बात होगी, तो उन्होंने 4,500 की मांग करी। तो मैं बोला 4,500 नहीं, 10,000 ले जा, तो तेरे को और रास्ते में लगेगा और जब भुवनेश्वर पहुँच जाएगा तो मेरे को बीजेपी कार्यालय जाके किसी से बात करा देना, तो बाकी तुम्हारा समस्या का समाधान हो जाएगा। और रायपुर, चूंकि रायपुर की गाड़ी थी, उसको मैं ये भी बोला कि रायपुर आने के बाद तो मेरे से बाकी हिसाब कर लेना। हाँ, उनका फ़ोन में वही नंबर सेव था और उन्होंने प्रोफाइल भी बना रखा, उनका फ़ोटो भी लगा हुआ है। मैं तो आग्रह करता हूँ सभी भाइयों से, जनता जनार्दन से कि जानबूझकर ही किसी को पेमेंट दें, ऑनलाइन पेमेंट दें, नहीं तो कुछ भी बड़ी घटना हो सकती है। अब दूसरी तरफ देखिए, रायपुर की रहने वाली खुशी धनवानी 16 फरवरी की रात उनके घर से स्कूटी चोरी हो जाती है। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर का चेहरा साफ दिखाई देता है। फुटेज पुलिस को सौंपा जाता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 101 दिन गुजर गए, ना आरोपी पकड़ा गया ना स्कूटी मिली। और हैरानी की बात यह है कि चोर उसी स्कूटी को शहर में चलाता रहा, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर ई चालान भी कटता रहा। यानी सिस्टम को गाड़ी दिखाई देती रही लेकिन चोर नहीं दिखाई दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक विधायक के केस में पुलिस 48 घंटे में ओडिशा तक पहुंच सकती है, तो एक आम लड़की की स्कूटी चोरी का मामला 101 दिन तक अधर में क्यों लटका रहता है? क्या सिस्टम का रिएक्शन शिकायतकर्ता की पहचान देखकर तय होता है? रायपुर पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बाद सिर्फ 100 दिनों में चोरी की 380 घटनाएं दर्ज हुई हैं। इनमें करीब 85% मामले वाहन चोरी के हैं। पुलिस ने दावा किया कि इसके लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि बड़ी संख्या में लोगों को अब तक अपनी गाड़ियां वापस नहीं मिल पाई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्कूटी चोरी मामले की जांच जारी है, तकनीकी टीम काम कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, ई चालान की लोकेशन मौजूद है, तो फिर कार्रवाई इतनी धीमी क्यों? क्या सिस्टम वीआईपी शिकायतों में ज्यादा संवेदनशील हो जाता है या फिर आम आदमी की फाइलें सिर्फ जांच जारी है के भरोसे छोड़ दी जाती है?
रायपुर से सामने आई ये दो तस्वीरें सिर्फ दो अलग अलग केस नहीं है, बल्कि ये सिस्टम के दो अलग अलग चेहरे भी दिखाती है। एक तरफ वीआईपी शिकायत पर कुछ घंटों में एक्शन, दूसरी तरफ आम आदमी महीनों तक थाने के चक्कर लगाता रहता है। अब सवाल यही है कि क्या कानून और पुलिसिंग का व्यवहार शिकायतकर्ता की हैसियत देखकर तय होना चाहिए? कानून के जानकारों का कहना है कि पुलिस के लिए हर शिकायत बराबर होनी चाहिए, लेकिन जब आम लोगों को अपने छोटे छोटे मामलों में महीनों इंतजार करना पड़ता है, तब सिस्टम पर भरोसा कमजोर होने लगता है। तो साफ है, सवाल सिर्फ एक स्कूटी चोरी या 10,000 की ठगी का नहीं है, सवाल है सिस्टम की प्राथमिकताओं का, सवाल है उस भरोसे का जो आम आदमी पुलिस और प्रशासन से करता है। अगर वीआईपी मामलों में 48 घंटे में कार्रवाई हो सकती है, तो आम आदमी को 101 दिन तक इंतजार क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कानून की असली ताकत तभी साबित होगी जब सिस्टम आम और खास में फर्क करना बंद करेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सिस्टम वीआईपी लोगों के लिए ज्यादा तेज काम करता है? फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।